All of you, welcome in online class of Urmila Devi PG College, Prashar Barot, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी। मैं पिछले वीडियो में हमने आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया था। वर्क डन इन वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस हमने आपको डिस्कस किया था। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबायरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह। हमने कई प्रोसेस में, वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने वर्क डन आपको समझाया है, बताया है। हमने वहाँ देखा कि जो वर्क डन होता है इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम आइसोबैरिक प्रोसेस में या आइसोकोरिक प्रोसेस में सिंपली हमने फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम जब हम वर्क डन फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क डन फाइंड किया था। उसमें हमने आपको दिखाया कि जो वर्क डन है, तो नेट वर्क डन हमने निकाला, तो नेट वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के इक्विवेलेंट, या पीडीवी वर्क भी हम उसको बोलते हैं, या वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम, वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा हेडिंग डलवा के हमने आपको लिखवाया था, यानी समझाया था। उसमें हमने आपको दिखाया कि जो वर्क डन है स्मॉल चेंज ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम वर्क डन क्लोज सिस्टम पे में जब हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, एक क्लोज सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें पिस्टन लगा होता है, तो पिस्टन के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डीएल डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन हमको मिलता है पीडीवी के बराबर। नेट वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम जब हम निकालते हैं तो टोटल वर्क डन हमको फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट हमको फाइंड होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के इक्विवेलेंट। फिर पीवी ग्राफ पे जब हम उसके इनिशियल टू फाइनल स्टेट वर्क डन को पीवी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमको मिलता है इनिशियल टू फाइनल स्टेट। जब हम सिस्टम को पीवी डायग्राम में कंसीडर करते हैं तो पीवी डायग्राम में हमको मिलता है कि जो वर्क डन होता है टोटल नेट वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट हमारा होता है पीवी डायग्राम, यानी कि जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ अंडर कर्व पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस कह सकते हैं, या एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम, एरिया थ्रू पीवी डायग्राम हम यहाँ निकालते हैं फॉर ए प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम के अंडर में पीवी डायग्राम के थ्रू जो एरिया हमको फाइंड होती है वही एरिया हमारा नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के इक्विवेलेंट होती है। ऐसा हमने कल आपको दिखाया था। हमने आपको दिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। हमने कल आपको इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी की वैल्यू निकलवाई थी, दिखाई थी। इसके बाद हमने आपको जो वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क डन फाइंड करते हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम देखते हैं वर्क डन हमको मिलता है एरिया अंडर कर्व। जब हम यहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस में लेते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस में फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हमको वर्क डन प्राप्त होता है W इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ DW की, या नेट वर्क डन हमको प्राप्त होता है फॉर ए क्लोज सिस्टम एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, यानी किसी क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा वो पीवी डायग्राम के थ्रू जो एरिया कवर की जाएगी या पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया आएगी किसी भी प्रोसेस के लिए वही नेट वर्क डन हमारा होगा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फॉर ए क्लोज सिस्टम। ठीक है। फिर हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में, वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम कंसीडर करते हैं तो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड किया था। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमको वर्क डन मिलता है P इंटू V2 माइनस V1 के, ये हमको वर्क डन फाइंड होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। फिर इसके बाद हम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हमको आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमको वर्क डन 0 मिलता है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए डीवी की वैल्यू 0 हो जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी की जो वैल्यू आती है, डीवी की वैल्यू 0 होने के कारण 0 हो जाती है, यानी W इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमको वर्क डन 0 फाइंड होता है। इसके बाद हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको वर्क डन मिलता है P1 V1। आपको वर्क डन यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम कंसीडर करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको वर्क डन मिलता है P1 V1 log V2
बाई V1 या P1 V1 log P1 बाई P2, इस प्रकार से वर्क डन हम आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइंड करते हैं। फॉर आइसोट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जब हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में निकालते हैं तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमको वर्क डन मिलता है। कल हमने आपको सारी चीज़ें बताई। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो है जिसको हम PV के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वह प्रोसेस जिसमें हमको जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। जो इस इक्वेशन को देता है PV के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन जो फाइंड होता है जिस प्रोसेस से, वही प्रोसेस हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमको वर्क डन मिलता है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन हमको फाइंड होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n माइनस 1 के। फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बाद हमने बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको वर्क डन फाइंड होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1 के। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको वर्क डन फाइंड होता है किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें हमने कल आपको बताई थी। आज एक टॉपिक और उसमें हमारा शेष रह गया था, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस सबसे पहले हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। साइक्लिक प्रोसेस हम कह सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज थ्रू ए प्रोसेस या थ्रू ए पाथ एंड आफ्टर रिटर्न बैक, व्हेन ए सिस्टम मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज थ्रू ए प्रोसेस एंड रिटर्न्स बैक from a final to initial state through another process, then system is said to be in cyclic process। यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है किसी एक प्रोसेस से और फाइनल से इनिशियल स्टेट में पुनः वापस हो जाता है किसी दूसरे प्रोसेस से, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं, सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज change of state and returns to its initial state, then the process is known as cyclic process। यानी जब कोई सिस्टम हमारा when a system passing through a series change of state, यानी कि सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी लगातार स्टेट्स में परिवर्तन होते रहते हैं, एक सीरीज चेंज ऑफ स्टेट्स के माध्यम से अपने इनिशियल स्टेट पे वापस पहुंच जाता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। ठीक ना। यानी सिंपली आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम is passing through initial to final state through a process and returns back from final to initial state through another process, then system is said to be in cyclic process। यानी जब कोई सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते हुए किसी एक प्रोसेस से थ्रू ए प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस से इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है और पुनः एंड इट रिटर्न्स बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट, और फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आता है थ्रू अनदर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम माने कि सिस्टम का इनिशियल स्टेट ये है और सिस्टम का फाइनल स्टेट हम मानते हैं बी है, तो सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक प्रोसेस हम मानते हैं प्रोसेस ए से या थ्रू ए पाथ ए से सिस्टम इनिशियल से फाइनल जाता है और फाइनल से इनिशियल वो पाथ बी के माध्यम से वापस हो जाता है, तो सिस्टम ये जो प्रोसेस होगा यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि सी और ये मान लेते हैं डी। तो ये हमारा जो प्रोसेस होगा ए सी बी, ये प्रोसेस हमारा ए सी बी डी ए, ये जो प्रोसेस होगा टोटल हमारा जो प्रोसेस होगा सिस्टम हमारा ए से बी पे आता है, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट जाता है पाथ सी से और फिर फाइनल से इनिशियल स्टेट वापस आता है पाथ बी से। जब सिस्टम हमारा यानी कि इनिशियल से फाइनल जाए किसी दूसरे पाथ से और फाइनल से इनिशियल दूसरे पाथ से वापस आता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक कहा जाता है, यानी तो प्रोसेस हमारा साइक्लिक होता है। और जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाए किसी एक पाथ से और उसी पाथ से फाइनल से इनिशियल वापस आ जाए, तो पाथ हमारा रिवर्सिबल कहा जाता है। यानी जैसे सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाए सिस्टम हमारा पाथ ए से और फाइनल से इनिशियल वापस आ जाए इसी सेम पाथ से, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। ठीक ना। और जब सिस्टम हमारा, जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में कह रहे हैं सर कि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाएगा फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाए, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। रिवर्सिबल में भी तो ऐसा होता है कि जब सिस्टम का क्या हो सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन द initial and final state when a system follows when the initial and final state of a system is same,
देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बट साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारा सेम होगा, यानी इनिशियल स्टेट भी ए है और फाइनल स्टेट भी, यानी सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में जाता है, फिर बी से तुरंत, फिर बी से क्या है इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में को फॉलो करेगा। लेकिन हम यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि रिवर्सिबल में भी क्या है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है और साइक्लिक में भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है। बट साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, लेकिन पाथ हमारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ हमारा क्या होता है सेम होता है, यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक पाथ से और फाइनल से इनिशियल स्टेट सेम पाथ से वापस हो जाए, यानी सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट पाथ ए से अगर जाता है और पाथ ए से ही होके वो फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए तो सिस्टम हमारा आपका क्या कहा जाएगा, सिस्टम हमारा रिवर्सल प्रोसेस में कहा जाएगा। लेकिन यदि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट पाथ, जैसे हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट पाथ सी से आता है और फाइनल से इनिशियल स्टेट पाथ डी से वापस जाता है, तो सिस्टम हमारा किस में कहा जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। तो सिस्टम की डेफिनेशन सिंपली अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं कि जब कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक पाथ से और फाइनल से इनिशियल स्टेट किसी दूसरे पाथ से वापस होता है तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। और या रिवर्सल प्रोसेस की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जब कोई सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक पाथ से आता है और उसी पाथ से सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल स्टेट में अगर वापस हो जाता है तो सिस्टम हमारा रिवर्सल प्रोसेस में कहा जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट देन द प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी जब कोई सिस्टम हमारा क्या है एक सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी एक क्रम से इस चेंज ऑफ स्टेट को फॉलो करते हुए, एक क्रम से स्टेट्स में परिवर्तन को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है तो सिस्टम हमारा क्या कहा जाता है, देन द प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस डेफिनेशन के आधार पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ डेफिनेशन हमारा कह रहा है कि व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट, सीरीज का मतलब क्या है कि क्रम से चेंज ऑफ स्टेट को फॉलो करते हुए इनिशियल स्टेट में वापस आता है एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक ना। व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड सीरीज चेंज ऑफ स्टेट को से गुजरता है और अपने इनिशियल स्टेट यानी कि प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट देन द प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तब हम प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी सीरीज चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है जैसे सिस्टम हमारा मानते हैं इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल हमारा ये, ठीक है। यहाँ हमारा सिस्टम क्या है कि सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी कैसे ऐसे चलता है, इनिशियल से चला इधर आया, फिर इधर से इसे सीरीज चेंज ऑफ स्टेट से होते हुए इनिशियल स्टेट में, यानी व्हेन ए सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट देन सिस्टम इज सेड टू बी इन साइक्लिक प्रोसेस, देन प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यानी जब कोई सिस्टम हमारा क्या है सीरीज चेंज ऑफ स्टेट, देखिए लगातार स्टेट्स में चेंजिंग होगी और पुनः इनिशियल स्टेट में, अब लगातार स्टेट्स में चेंजिंग होगी। जैसे यहाँ अब ध्यान दीजिए इनिशियल स्टेट में वापस आता है। अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है किसी दूसरे पाथ से, फाइनल से इनिशियल किसी दूसरे पाथ से जाता है। इसका मतलब यही है, सीरीज चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यही है कि जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाए और फाइनल से पुनः चेंज ऑफ स्टेट फॉलो करें, यानी किसी दूसरे चेंज ऑफ स्टेट से वो फाइनल से इनिशियल वापस आ जाए, सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा, जैसा हमने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ जैसे डेफिनेशन में आप देखेंगे कि व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट, सीरीज चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि लगातार अवस्थाओं में परिवर्तन को प्राप्त करते हुए, परिवर्तित होते हुए वो फाइनल स्टेट में वापस आ जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे अगर हम ये कहें कि सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो रिवर्सिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब सीरीज चेंज ऑफ स्टेट जैसे हम यहाँ कंसीडर करेंगे, जैसे हमने यहाँ एक कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट लेके इनिशियल से फाइनल सिस्टम हमारा यहाँ पहुँचा, ठीक। अब ये इनिशियल में वापस आएगा तो सीरीज चेंज ऑफ स्टेट में नहीं, जिस स्टेट को फॉलो करते हुए इनिशियल से फाइनल यानी जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया है उसी चेंज को रिवर्स होगा। जब वो चेंज रिवर्स होगा तब ये फाइनल से इनिशियल वापस आएगा, तब सिस्टम हमारा रिवर्सिबल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये सीरीज चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एंड सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यहाँ होंगे, यानी लगातार स्थिति में परिवर्तन होगा और सिस्टम हमारा क्या होगा, इनिशियल स्टेट में वापस होगा। यानी कहने का मतलब कि लगातार स्टेट में चेंजिंग होती रहेगी और सिस्टम हमारा क्या है कि एक स्टेट से चेंज होते हुए फिर पुनः वो इनिशियल स्टेट पे वापस होगा। तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, किसी दूसरे स्टेट के माध्यम से, किसी दूसरे पाथ के माध्यम से वो फाइनल से इनिशियल वापस चला जाएगा। तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी ऐसे चेंज हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, इस प्रकार से सीरीज चेंज ऑफ स्टेट लगातार स्टेट्स में परिवर्तन होते रहेंगे और सिस्टम हमारा इस प्रकार से ये पाथ ए में
इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाएगा, इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, सिस्टम हमारा क्या कहा जाएगा, ये जो पाथ है हमारा पाथ साइक्लिक पाथ कहा जाएगा, और प्रोसेस हमारा क्या कहा जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा एक प्रकार से चेंज होते हुए जहाँ तक पहुँचेगा वो हमारा होगा सीरीज चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ देखिए कहीं रिवर्स नहीं है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे रिटर्न बैक आ जाता है, इनिशियल स्टेट में वापस आता है, तो सीरीज चेंज है यहाँ। और रिटर्न रिवर्स नहीं है, यानी कि जैसे ये परिवर्तन जो हुए, जैसे हमने गैस पे प्रेशर अप्लाइड किया तो सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल आया, अब हम प्रेशर रिड्यूस करें तो फाइनल से इनिशियल, तो यहाँ सिस्टम को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स नहीं करना है, सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी लगातार स्टेट में परिवर्तन होते हुए सिस्टम हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। इस प्रकार से सीरीज चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि जब सिस्टम सीरीज चेंज ऑफ स्टेट आप कंसीडर करेंगे तो सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में जाएगा, और फाइनल से इनिशियल में उसी स्टेट्स में परिवर्तन होते हुए यानी लगातार अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ इनिशियल स्टेट में वापस हो जाएगा, यानी इस प्रकार से ऐसे चेंज होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से फाइनल से इनिशियल की ओर वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी आर्डर में जिस प्रकार से वो इनिशियल से फाइनल आया था उसी आर्डर में रिवर्स होगा, ऐसा नहीं है। लगातार सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी लगातार स्टेट्स में चेंजिंग होती रहेगी और सिस्टम हमारा वापस साइक्लिक प्रोसेस में पहुंचेगा। यानी कहने का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है और फाइनल से इनिशियल किसी दूसरे पाथ से वापस आता है, तो हमारा प्रोसेस साइक्लिक कहा जाता है। और जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाए और फाइनल से इनिशियल किसी सेम पाथ से ही वापस आ जाए, सेम पाथ से जिस पाथ से इनिशियल फाइनल गया उसी पाथ से फाइनल से इनिशियल वापस आ जाए, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाए किसी दूसरे पाथ से और फाइनल से इनिशियल किसी दूसरे पाथ से वापस होता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। जैसे यहाँ हमने कहा कि व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट, यानी लगातार सीरीज चेंज ऑफ स्टेट यानी कि एक सीरीज में स्टेट में चेंजिंग होगी और सीरीज में स्टेट में चेंजिंग होते हुए क्या है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ वर्क डन हमको फाइंड करना है इन साइक्लिक प्रोसेस, तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इसके आधार पे वर्क डन यहाँ फाइंड करते हैं। हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे देखिए हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन नेट वर्क डन हमने आपको बताया है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी साइक्लिक प्रोसेस के लिए निकालना है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वो एरिया हम कंसीडर करेंगे जो अंडर पीवी डायग्राम हमको फाइंड होगी। तो हम साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिए हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पी इसको मानते हैं, इसको भी मानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं। हम मानते हैं कि हमारा इनिशियल सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए में है, ए से ए नंबर ऑफ स्टेट चेंज होते हुए वो सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट सी में पहुंचता है थ्रू पाथ बी, पाथ बी को फॉलो करते हुए पहुंचता है। और फिर यहाँ से हम मानते हैं कि फाइनल स्टेट से वो इनिशियल स्टेट में हमारा सिस्टम वापस आता है थ्रू पाथ डी, हम मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, ये हमने मान लिया, इस प्रकार से इसको हम मिलाते हैं। ये जो सीरीज चेंज ऑफ स्टेट है हम इसको इमेजिनरी कर्व से, इमेजिनरी लाइन से हम इसको मिला देते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ से पाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रकार से यहाँ हम कंसीडर करते हैं ये इनिशियल स्टेट है, ये यहाँ फॉलो होता है, ये फाइनल हमारा है, ये यहाँ फॉलो होता है। ठीक, यहाँ से कंसीडर कर लेंगे या थोड़ा सा फिगर को हम ऐसा बना देंगे तो क्लियर होगा। यहाँ से ये हम मान लेते हैं इनिशियल स्टेट हमारा ए है, ये हमारा सिस्टम इस प्रकार से, ये हमारा सिस्टम इस प्रकार से यहाँ आता है, ये हमारा फाइनल स्टेट बी है, ये हमने मान लिया पाथ, ये हमारा फाइनल स्टेट सी है, हमने मान लिया पाथ बी से होके आता है सिस्टम, ये हमने मान लिया पाथ डी है, इसको मिला देंगे तो कर्व हमारा फाइंड हो जाएगा। यहाँ से इनको इस प्रकार से कर्व मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से कर्व हम यहाँ फाइंड करते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ हम ए बी सी डी ए है, इसको मान लेते हैं सी डैश है, इसको मान लेते हैं ए डैश। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। इसके आधार पे हम यहाँ कंसीडर करते हैं साइक्लिक प्रोसेस हमने बनाया। हमको इसे साइक्लिक प्रोसेस में यानी जब सिस्टम हमारा ए से सी पे आता है, साइक्लिक प्रोसेस में कब कहा जाएगा, जब सिस्टम हमारा
इनिशियल से फाइनल स्टेट में आएगा पाथ बी से, और फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस जाएगा पाथ डी से, यानी किसी एक पाथ से इनिशियल से फाइनल स्टेट में आया। जैसे हमने आपको बताया कि व्हेन ए सिस्टम पासिंग थ्रू इनिशियल टू फाइनल स्टेट या पासिंग व्हेन ए सिस्टम इज मूविंग या व्हेन ए सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट थ्रू ए पाथ बी एंड आफ्टर रिटर्न एंड रिटर्न्स बैक from final to initial state through path D through another path, या हम कह सकते हैं when a system moved from initial to final state through a path and returns from final to initial state through another path, then system is said to be in cyclic process। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी में आता है पाथ बी से, और पुनः क्या होता है पाथ सी फाइनल स्टेट सी से इनिशियल स्टेट ए में वापस चला जाता है पाथ डी के माध्यम से। तो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं कि सिस्टम इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी में हमको कितना वर्क डन फाइंड होता है, ये हम निकालते हैं। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हम कंसीडर करेंगे, यहाँ मानेंगे लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट, let us consider A, B, C, D represent a cyclic process A, B, C, D, A represent a cyclic process in which हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं in which the system starting from its initial state E and reaches at C through path A, B, C and reaches at स्टेट सी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इट्स इनिशियल स्टेट ए एंड रीचेज एट स्टेट सी थ्रू पाथ ए बी सी, ठीक है। फिर आगे हम लिख सकते हैं एंड देन रिटर्न्स बैक इट्स इनिशियल स्टेट, अपने इनिशियल स्टेट में वापस आता है, रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। यहाँ देखिए फिगर देखते ही आप बता सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने लिखा कि इन विच, जिसमें द सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए एंड रीचेज एट स्टेट सी। स्टार्ट कहाँ से करता है? इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करता है, फाइनल स्टेट सी पे पहुँचता है। आगे हमने आपको इसके आगे लिखाया, इसके आगे हमने कहा कि थ्रू पाथ ए बी सी, यानी ए बी सी पाथ को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से स्टेट सी में पहुंच जाता है। एंड देन रिटर्न, और फिर क्या होता है? रिटर्न्स होता है, रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, और अपने इनिशियल स्टेट की ओर रिटर्न्स होता है टू इट्स इनिशियल स्टेट ए थ्रू पाथ सी डी ए लिख सकते हैं, थ्रू पाथ सी डी ए से होते हुए क्या होता है? इनिशियल स्टेट में वापस चला जाता है, ठीक। हमने मान लिया कि ए बी सी डी ए ये जो हमारा पॉइंट्स है, ये ए बी सी डी ए ये एक साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने मान लिया कि सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करता है और स्टेट सी में पहुंचता है थ्रू पाथ ए बी सी, ठीक ना। एंड देन रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, और अपने इनिशियल स्टेट को रिटर्न होता है स्टेट ए को थ्रू पाथ सी डी ए, ठीक। तो यहाँ से हम सबसे पहले सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से करता है? इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करता है, सी पे पहुँचता है। तो इनिशियल स्टेट ए से इस फाइनल स्टेट सी के बीच का वर्क डन हम निकालेंगे पाथ ए बी सी के थ्रू। पाथ ए बी सी के थ्रू पहले वो ए से सी पे आता है। जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी में पहुँचता है तो उसका वर्क डन कितना है वो हम निकाल लेंगे। फिर सिस्टम हमारा क्या है?
फाइनल स्टेट सी से इनिशियल स्टेट ए में पहुंचता है तो कितना वर्क डन हमको फाइंड होता है, ये वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो हम पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि नेट वर्क डन हम निकालते हैं इनिशियल टू फाइनल स्टेट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है पी डी वी के बराबर, यानी एरिया अंडर कर्व पीवी, एरिया अंडर कर्व पीवी, यानी या कह सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया हमको फाइंड होगी वही एरिया हमारा क्या होगा, साइक्लिक यानी कि किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सिस्टम का इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में वर्क डन होगा। तो हम सबसे पहले इनिशियल टू फाइनल स्टेट ए से सी के बीच का वर्क डन निकालेंगे। तो ए से सी के बीच में हमको कितनी एरिया कवर्ड होगी ये हम देखते हैं। तो ए से सी का जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन हमको क्या, कितनी एरिया कवर्ड होगी, ए से सिस्टम हमारा सी पे आएगा, यानी एरिया कवर कितना करेगा, ए बी सी सी डैश ए डैश ए, इतनी एरिया कवर करेगा। इस प्रकार से ये एरिया कवर करेगा सिस्टम जब हमारा ए से सी पे आएगा। एरिया अंडर पीवी डायग्राम जब हम कंसीडर करेंगे तो पीवी डायग्राम के अंतर्गत एरिया है, यानी कि थ्रू पाथ ए बी सी, ठीक ना, थ्रू ए पाथ ए बी सी के थ्रू कितनी एरिया कवर करेगा, ए से सी पे जब हमारा सिस्टम आएगा तो एरिया कवर करेगा ए बी सी डैश ए के बराबर, ठीक। फिर सिस्टम को हम देखेंगे जब सिस्टम हमारा सी से ए की ओर वापस जाएगा, सी से ए पे यानी फाइनल स्टेट से ए यानी इनिशियल स्टेट में वापस जाएगा, तो सी से ए पे जब जाएगा तो सी डी ए के थ्रू जब ये वापस जाएगा तो कितनी एरिया कवर करेगा, हम यहाँ देखेंगे सिस्टम हमारा एरिया कवर करेगा ए डी सी डैश ए के बराबर, ठीक। यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से सी पे आएगा तो एरिया कितनी कवर करेगा, यानी तो हमारा वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व पीवी डायग्राम या एरिया थ्रू कर्व ए बी सी, ठीक ना, एरिया थ्रू कर्व ए बी सी अंडर कर्व ए बी सी के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो हमारा वर्क डन होगा। क्योंकि हमने आपको दिखाया है कि जब हम वर्क डन फाइनल इनिशियल टू फाइनल स्टेट निकालते हैं तो हमने आपको दिखाया कि इंटीग्रेशन पी डी वी की वैल्यू होती है एरिया, इसकी वैल्यू होती है एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया आएगी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए एरिया अंडर ए करो फॉर ए प्रोसेस या फॉर ए पाथ, यानी किसी भी पाथ के लिए क्लोज सिस्टम का जब हम नेट वर्क डन निकालते हैं तो नेट वर्क डन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी की वैल्यू आती है एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस ए से बी सी के लिए ए बी सी के बीच में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो प्रोसेस ए बी सी के लिए ए से सी पे जब हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी में पहुंचता है ए बी सी पाथ के थ्रू, ए बी सी प्रोसेस के थ्रू, ए बी सी प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम यानी ये पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, यहाँ क्या होगा, एरिया अंडर ए बी सी, एरिया अंडर कर्व ए बी सी, जो एरिया है यही ए बी सी हमारा क्या होगा, पीवी डायग्राम होगा। किसी ए बी सी कर्व के अंतर्गत जो एरिया हमको कवर्ड होगी वही एरिया हमारा नेट वर्क डन होगी। कहाँ से, डब्ल्यू ए बी सी, यानी कि ए टू सी फ्रॉम थ्रू पाथ ए, यानी पाथ ए के माध्यम से जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आएगा तो उसका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व ए बी सी होगा, यानी ए बी सी के कर्व के अंतर्गत जो एरिया आएगी वही वर्क डन होगा हमारा सिस्टम का जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी में जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ निकाल लेंगे। फिर देन फ्रॉम फिगर, यहाँ कह सकते हैं आप देन फ्रॉम फिगर से हम देख रहे हैं, फिगर हमारे बगल में बना हुआ है, फिगर के माध्यम से जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन थ्रू प्रोसेस, क्या हम कंसीडर कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ए बी सी, यानी जब सिस्टम हमारा ए से सी पे जाता है तो वर्क डन हमको कितना प्राप्त होता है ये निकाल लेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू ए बी सी इज इक्वल टू होगा एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर पीवी डायग्राम, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी के थ्रू निकाल रहे हैं फॉर ए प्रोसेस, क्या हो जाएगा एरिया अंडर कर्व ए बी सी, एरिया अंडर कर्व हो जाएगा ए बी सी के अंतर्गत जो एरिया आएगी क्या होगी, डब्ल्यू ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर कर्व ए बी सी हो जाएगी ए बी सी डैश ए के, ठीक है। अब हम जब हमको ए से सी के बीच के ये ए बी सी के थ्रू हमको वर्क डन फाइंड हो गया तो हम सी से ए के बीच का वर्क डन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से सी से ए के बीच का वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ, यहाँ हो जाएगा नाउ द वर्क डन, यहाँ से कंसीडर कर लेंगे in the process CDA। Now the work done in the process या थ्रू द प्रोसेस ABC, यहाँ नाउ द वर्क डन इन द प्रोसेस CDA में जब निकालेंगे आप तो हो जाएगा डब्ल्यू सी डी ए कहिए
चाहे ए डी सी का ये बात एक ही है, सी डी ए हो जाएगा, डब्ल्यू सी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व सी डी ए, एरिया अंडर कर्व सी डी ए होगा, या यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व सी डी ए जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, सी डी ए डैश सी डैश ये होगा, या आप कह सकते हैं ए डी सी डैश ए होगा, यानी डब्ल्यू सी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी सी डैश ए। ठीक, यानी जब सिस्टम हमारा ए से सी पे आएगा तो वर्क डन हमको प्राप्त होगा ए बी सी, एरिया ऑफ यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एरिया यहाँ लिखेंगे ज़रूर, ये देखिए इतना मिस्टेक ना करिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डैश ए और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी डैश ए के। ठीक, यानी जब ए से बी सी पे हमारा सिस्टम ए बी सी के थ्रू आता है तो हमको वर्क डन प्राप्त होता है ए बी सी डैश ए के बराबर। जब सिस्टम हमारा सी से ए पे आता है तो वर्क डन हमको प्राप्त होता है एरिया ऑफ ए डी सी डैश ए के बराबर। ठीक, तो नेट वर्क डन कितना होगा जब सिस्टम हमारा ए से सी पे और सी से ए पे आएगा, तो इन दोनों एरिया को क्या करेंगे, यानी दोनों वर्क डन को क्या करेंगे, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल आया, फाइनल से इनिशियल, तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो सिस्टम जब हमारा इनिशियल से फाइनल आता है जो वर्क डन हमको प्राप्त होता है वो, और जब फाइनल से इनिशियल वापस जाता है तो जो वर्क डन हमको प्राप्त होता है वो दोनों वर्क डन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो नेट वर्क डन हमको मिलेगा। यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं 10 करके लिखेंगे, 10 करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 10, द नेट वर्क डन, 10 द नेट वर्क डन थ्रू द प्रोसेस नेट वर्क डन थ्रू द प्रोसेस, यहाँ हम कंसीडर करेंगे थ्रू द प्रोसेस कह सकते हैं, या थ्रू ए कंप्लीट साइकिल, कंसीडर करेंगे थ्रू ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए नेट वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए बी सी प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू सी डी ए। ठीक है, लेकिन माइनस होगा, माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया है कि जब वर्क डन हमारा सिस्टम यानी बाई द सिस्टम होता है तो वर्क डन हम पॉजिटिव लेते हैं। जब सिस्टम हमारा ए से सी पे आएगा यानी इनिशियल से फाइनल आएगा तो सिस्टम हमारा क्या होगा, जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल आएगा तो क्लॉकवाइज चलेगा। जब सिस्टम क्लॉकवाइज होगा इन द साइक्लिक प्रोसेस, हम जानते हैं या हम जनरली कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब सिस्टम हमारा ए से सी पे आएगा तो ए से सी पे आएगा तो वर्क डन हमको जो प्राप्त होगा यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन जब सिस्टम हमारा सी से पुनः ए की ओर वापस जाएगा, फाइनल से इनिशियल वापस जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड। जब वॉल्यूम हमारा एक्सपांड होगा फिर वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, यानी कहने का मतलब वॉल्यूम लेस होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं वॉल्यूम कर्व है, यानी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर के, यहाँ देखिए प्रेशर परिवर्तन, प्रेशर घटता जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ कहने का मतलब है कि ए से सी पे जब सिस्टम आता है तो सिस्टम ए से सी पे आता है और सी से ए के दौरान, ए से सी के थ्रू जो डायरेक्शन है उस सी से ए के थ्रू जो डायरेक्शन है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमने बताया कि पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो, यानी प्रेशर क्या हो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर जब इंक्रीज होगा दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है, और जब प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा तो हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। यानी कंप्रेशन वर्क जब हमको फाइंड होता है तो वर्क डन को हम नेगेटिव लेते हैं, यानी जब वॉल्यूम हमारा कॉम्प्रेस्ड हो, वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वर्क डन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जब वॉल्यूम हमारा एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम उसको एक्सपेंशन वर्क करते हैं, वर्क डन को हम साइन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए ए से सी के थ्रू हम देख रहे हैं, ए बी सी के थ्रू हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ सिस्टम क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। वर्क डन यहाँ तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ क्या है, सी से जब ए पे आता है सिस्टम वापस आता है, यानी सी से ए पे जब सिस्टम हमारा वापस आता है डी के थ्रू, तो सी से ए पे जब वापस आता है तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यानी सिस्टम हमारा कॉम्प्रेशन फील करता है। तो जहाँ कॉम्प्रेशन होगा, जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा वहाँ हम वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यहाँ डब्ल्यू ए बी सी होगा प्लस यहाँ करेंगे तो सी डी ए क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा, तो हमको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू ए बी सी माइनस हो जाएगा डब्ल्यू सी डी ए के।
या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ, ये हो जाएगा A B C C डैश A माइनस होगा एरिया ऑफ हो जाएगा A D C डैश A, ठीक। यानी A B C डैश A में से हम इतना एरिया कंप्लीट घटा देंगे तो यहाँ देखिए A B C डैश A, यानी ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल ध्यान दीजिए A B C डैश A, ये जो टोटल एरिया है ये वर्क डन हमारा होगा थ्रू द प्रोसेस ABC, एंड जो ए एरिया हमारी है A D C डैश A, ये जो एरिया हमारी है, ये एरिया हमारी क्या होगी, ये एरिया होगी वर्क डन हमारा, ये एरिया हमारी वर्क डन कही जाएगी, वर्क डन थ्रू द प्रोसेस CDA। यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है तो हमको वर्क डन प्रोसेस ABC के थ्रू मिलता है, यानी वर्क डन हमको कितना मिलेगा ABC, एरिया ऑफ ABC C डैश A, ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन थ्रू प्रोसेस ABC, एंड एरिया ऑफ ADC C डैश A, ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन थ्रू द प्रोसेस CDA के। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम नेट वर्क डन निकालेंगे तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ABC यानी वर्क डन ABC में से हमने वर्क डन CDA को यानी कि सब्सट्रैक्ट किया है, घटाया है। एरिया ऑफ ABC C डैश A में से एरिया ऑफ ADC C डैश A जब निकल जाएगा तो यहाँ देखिए इस पूरी एरिया में से जब हम इतनी एरिया निकाल देंगे तो जो एरिया हमको बचेगी वो कौन सी होगी, यही जो शेडेड एरिया है, जो हम यहाँ शेडेड यानी छायांकित भाग जो ये हमारा है, यही एरिया हमारी जब इस पूरी थ्रू ABC के थ्रू वर्कडन, अगर हम CDA के थ्रू के वर्कडन को यानी कि एरिया वर्कडन थ्रू प्रोसेस ABC में से वर्कडन थ्रू प्रोसेस CDA सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एरिया ऑफ कर्व ABCDA, यानी ABCDA कर्व से घिरी हुई जो एरिया है, यानी ये जो शेडेड एरिया है, यही वर्क डन के रूप में हमको फाइंड होगी। यानी वर्क डन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस हमको कितना मिलेगा, यानी वर्क डन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस हमको मिलेगा ABCDA, यानी इस एरिया के बराबर ये जो एरिया होगी यही हमारा वर्क डन होगा फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा, हमको मिलेगा एरिया ऑफ ABCDA के इक्विवेलेंट, ये हमको नेट वर्क डन मिलेगा। या इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ABCDA को हम लिख सकते हैं दिस इज सोन, यानी ये एरिया हमको कहाँ दिख रही है, दिस इज सोन in shaded region, this is shown in shaded region in figure में जो shaded region हमारा जो छायांकित भाग दिख रहा है वही इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही हमारा साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होगा। एरिया ऑफ ABCDA, ये जो एरिया होगी यही हमारा वर्क डन कही जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ ध्यान से समझिएगा, और हम जानते हैं कि PV कर्व फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस हम यहाँ जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा एरिया हमको मिलेगा एरिया ऑफ ABCDA, यही जो छायांकित भाग होगा ये साइक्लिक प्रोसेस की एरिया कही जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द PV कर्व फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए क्लोज्ड कर्व एंड द वर्क डन इन सच ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाई PV ग्राफ, यानी PV ग्राफ के थ्रू जो एरिया इनक्लोज्ड होगी, समझ रहे हैं ना, जो एरिया है इनक्लोज्ड होगी इस कर्व से, वो कर्व से इनक्लोज्ड जो एरिया होगी PV ग्राफ से, वही एरिया हमारी क्या कही जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कही जाएगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं द PV कर्व फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, द PV कर्व फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए क्लोज्ड कर्व, ये एक क्लोज्ड कर्व होगी, जो PV कर्व होगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक क्लोज्ड कर्व होगी, और इसी की जो एरिया होगी वो इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कहा जाएगा। एंड द वर्क डन इन सच ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाई PV ग्राफ, इसी PV कर्व से घिरी हुई जो एरिया हमारी होगी यही एरिया हमारी क्या कही जाएगी, वर्क डन कही जाएगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब साइक्लिक प्रोसेस में साइन कन्वेंशन हम जानते हैं कि जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो जो PV ग्राफ हम ले रहे हैं, यानी यही हमारा PV ग्राफ है ABCDA, ये जो ग्राफ है यही, ये तो डॉटेड लाइन हमने आपको दिखाया है एरिया कितनी कवर करता है, इसको दिखाने की हमने डॉटेड लाइन बताया। सिंपली हमारा PV कर्व जो आपका है साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो ABCDA है,
ठीक। तो इससे शेडेड जो एरिया हमारी है, यानी इस कर्व से घिरी हुई जो एरिया होगी, यही एरिया हमारी वर्क डन होगी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। समझ रहे हैं? तो यहाँ से ए बी सी डी ए के थ्रू ये जो एरिया घिरी हुई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइक्लिक चेंज में हम कंसीडर करेंगे पीवी ग्राफ को, अगर हम चेंज हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जैसे घड़ी के चलने की दिशा में होगा, यानी क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे इस प्रकार से होगा, यानी कि बाएं से दाएं अगर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अगर चेंजिंग होगी, तो हम वर्क डन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे हम ए से सी पे जब चल रहे थे, तो ए बी सी के थ्रू जब चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इसलिए वर्क डन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। लेकिन जब हम पीवी कर्व को किधर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, यानी घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में, यानी कि दाएं टू से बाएं की तरफ लेंगे। जैसे यहां से हमने लिया है सी से ए की ओर, तो सी डी ए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम चलेंगे तो वर्क डन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन साइक्लिक चेंज द पीवी ग्राफ इज traced in the clockwise direction, then the net work done is taken in positive sign, यानी नेट वर्क डन को हम पॉजिटिव साइन में कंसीडर करेंगे। एंड इफ द कर्व इज ट्रेस्ड इन द, आगे हम कह सकते हैं इफ द कर्व इज ट्रेस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द वर्क डन इज नेगेटिव एंड इज डन ऑन द सिस्टम। और तब वर्क डन हमारा क्या होगा, सिस्टम पर होगा। यानी जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक चेंज पीवी कर्व को कंसीडर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम वर्क डन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और जब हम पीवी कर्व को क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो जो नेट वर्क डन का साइन होगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और नेगेटिव कंसीडर करने के साथ साथ यहाँ नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो वर्क डन जो हमारा होगा वो ऑन द सिस्टम होगा, यानी सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। हमने आपको बताया कि जब कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक प्रोसेस से और फाइनल से इनिशियल स्टेट किसी दूसरे प्रोसेस से जाता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, देन प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी जब सिस्टम हमारा क्या है, एक सीरीज चेंज ऑफ स्टेट से होके जाता है और इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, एक सीरीज चेंज ऑफ स्टेट से होते हुए इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाता है। ठीक। तो हमने साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कर्व बनाया ए बी सी डी ए। ये ए बी सी डी ए हमने माना कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करा तो हमने यहाँ लिखा लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट ए साइक्लिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं लेट अस कंसीडर कर्व ए बी सी डी ए, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं और बेस्ट हो जाएगा। लेट अस कंसीडर द कर्व ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट ए साइक्लिक प्रोसेस। हमने मान लिया कि जो कर्व ए बी सी डी ए है ये साइक्लिक प्रोसेस को प्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। इन विच द सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट, जहाँ सिस्टम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है और फाइनल स्टेट सी पे पहुँचता है, एंड किसके थ्रू पाथ ए बी सी से होते हुए फाइनल स्टेट सी पे पहुँचता है, एंड देन रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट ए, और पुनः इनिशियल स्टेट ए को की ओर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है थ्रू पाथ सी डी ए, और सी डी ए से होकर इनिशियल स्टेट को वापस आ जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा कैसा हुआ, कुल साइक्लिक प्रोसेस होता है। देन फ्रॉम फिगर हम निकालेंगे वर्क डन, पहले हम इनिशियल से फाइनल के बीच का निकालेंगे थ्रू पाथ ए बी सी, तो हमको वर्क डन मिलेगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी डायग्राम हम कंसीडर करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी सी डैश ए को कंसीडर करेंगे। वर्क डन इन द सी डी ए के लिए जब निकालेंगे, जब सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आएगा तो हमको एरिया अंडर कर्व सी डी ए मिलेगा, यानी एरिया ऑफ ए डी सी सी डैश ए के बराबर। तो जब हम नेट वर्क डन निकालेंगे तो नेट वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक किए गए कार्य को और यहाँ से यहाँ तक के वर्क डन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमने आपको बताया, हम जानते हैं कि जब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। साइन कन्वेंशन में हमने बताया था कि जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी जब हमारा सिस्टम वर्क करेगा और वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो हम वर्क डन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ के आधार पे, पीवी डायग्राम के आधार पे हम ये देख रहे हैं कि जब सिस्टम हमारा ए से सी पे आता है, सिस्टम ए से सी की ओर जाता है, बी के थ्रू ए बी सी कर्व के दौरान हमारा क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसलिए हम कहेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस है। और जहाँ एक्सपेंशन वर्क होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ वर्क डन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम सी से ए की ओर जाएंगे, यानी जब फाइनल स्टेट से सिस्टम इनिशियल स्टेट की ओर वापस जाएगा, तो हम देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी वॉल्यूम
कंप्रेशन फील करता है, सिस्टम कंप्रेशन फील करता है। जब सिस्टम कंप्रेशन फील करेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज जहां करेगा वहां हमने आपको बताया है कि हम वर्क डन नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए वर्क डन थ्रू CDA हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइन में। तो हमारा नेट वर्क डन हो जाता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू होता है वर्क डन थ्रू ABC माइनस हो जाता है वर्क डन थ्रू CDA। तो दोनों को के वर्क डन को घटाते हैं तो हमको मिलता क्या है कि हम एरिया ऑफ ABC C'(A') में से एरिया ऑफ ADC C'(A') को घटाते हैं तो हमको मिलता क्या है, एरिया ऑफ कर्व ABCDA से बनी हुई घिरी हुई जो एरिया है ये हमको प्राप्त होती है। यही हमारा नेटवर्क होगा फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, और ये हमने शेडेड रीजन में आपको यहाँ दिखाया है। तो हमने इसके आधार पे आपको बताया कि हेंस द PV कर्व फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज a closed curve, hence the PV curve for a cyclic process is a closed curve, and the work done in such a process is equal to the area enclosed by PV ग्राफ। इस PV ग्राफ इस क्लोज्ड कर्व के द्वारा इनक्लोज्ड जो एरिया होगी वही इसका इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होगा। हमने आपको इसमें यह भी बताया कि साइक्लिक प्रोसेस में साइन कन्वेंशन वर्क का जब भी हम कंसीडर करेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं PV कर्व में, क्लॉकवाइज अगर हम PV ग्राफ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम वर्क डन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और वर्क डन किसके ऊपर होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन PV यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वर्क डन किसके थ्रू होगा, वर्क डन को हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक ना, सिस्टम पर कार्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरियस प्रोसेस में वर्क डन। हमने सिस्टम का वर्क डन आपको बताया आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, और लास्ट हमने आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कराते हैं इसका, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम यानी सॉल्व कराते हैं, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबैरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, अलग अलग प्रोसेस में हम आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए साइक्लिक प्रोसेस में हमने आपको वर्क डन बताया, इसके बाद हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हमने आपको बताए हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, जो भी प्रोसेस हमने आपको पीछे वर्क डन जिन प्रोसेस का वर्क डन हमने आपको निकलवाया है उन सारे प्रोसेस से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल एक एक करके आपको बताएंगे। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए न्यूमेरिकल दिया है द एडजॉइनिंग फिगर शोज द PV डायग्राम फॉर ए गैस, द एडजॉइनिंग फिगर शोज द PV डायग्राम फॉर ए गैस from the graph calculated the work done in the following process, from the graph calculated the work done in the following process, यानी कह रहा है the adjoining figure shows the PV diagram for a gas from the graph, यानी ये जो ग्राफ हमारा बना है इसके द्वारा हमको PV डायग्राम एक गैस का दिया गया है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन द फॉलोइंग प्रोसेस, इन प्रोसेस में निकालना है, यानी फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, स्टेट A से स्टेट B में जब सिस्टम हमारा गैस या सिस्टम जो हमारा है वो स्टेट A से B में जब जाएगा तो वर्क डन हमको फाइंड करना है। फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट C, स्टेट B से जब स्टेट C में आएगा तो वर्क डन निकालना है। फ्रॉम स्टेट D टू स्टेट A, स्टेट D से जब स्टेट A में जाएगा तो वर्क डन निकालना है। और फॉर कंप्लीट साइकिल ABCDA, यानी इस पूरे कंप्लीट साइकिल ABCDA, इस पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो हमने वर्क डन वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस में हमने वर्क डन फाइंड किया है। तो हम इन टॉपिक्स को देखते जाएंगे, इन पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक स्टेप से हम वर्क डन निकालेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम देख रहे हैं जो हमारा PV डायग्राम बनाया गया है उसमें हमने वॉल्यूम को हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा लीटर में लिया गया है। तो वॉल्यूम यहाँ यानी कि 0, इधर वॉल्यूम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ 10 दिख रहा है तो 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर वॉल्यूम में को हमने यहाँ लीटर में कंसीडर किया, और प्रेशर को हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कंसीडर किया हुआ है, ग्राफ में दिख रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, इस प्रकार से।
ठीक। तो हमको यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम के आधार पर प्रेशर और वॉल्यूम की वेरियस वैल्यूज दी गई है, ठीक है। उन वैल्यूज के आधार पे हम स्टेट टू स्टेट चेंज होने पे जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा ये हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को देखते हैं कि फ्रॉम स्टेट से ए टू स्टेट बी, जब हम स्टेट ए से स्टेट बी में आएंगे तो देखिए यहाँ से स्टेट ए स्टेट बी, ठीक। तो स्टेट ए पे जब हमारा सिस्टम यहाँ होगा, ध्यान से समझिएगा, पीछे हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर उन चीजों को आपने ध्यान दिया होगा, जो वर्क डन हमने निकाला आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस में, तो आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हमको वर्क डन फाइंड करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस किस प्रोसेस में, स्टेट ए से जब सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में जाए तो वर्क डन कितना होगा ये हमको प्राप्त करना है। तो स्टेट ए से स्टेट बी में जब सिस्टम जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो स्टेट ए से स्टेट बी हमारा किस प्रोसेस को फॉलो करता है, किस प्रोसेस के अंतर्गत हम यहाँ वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम वेरियस प्रोसेस कंसीडर किए हुए, वेरियस प्रोसेस में हमने वर्क डन फाइंड किया है, लेकिन यहाँ के लिए कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोसेस को हम यहाँ देखेंगे, उसके आधार पर हम यहाँ वर्क डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, सिस्टम हमारा स्टेट ए से जब स्टेट बी पे जाएगा तो स्टेट ए पे हम प्रेशर देख रहे हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्टेट बी पे भी हमारा प्रेशर क्या है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। यानी प्रेशर हमारा क्या है, स्टेट ए से स्टेट बी पे जब सिस्टम हमारा जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम जानते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी जब सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में जाएगा तो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने वर्क डन आपको फाइंड करा है। वर्क डन क्या है, वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में जब हम कंसीडर करते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन होता है प्रेशर इनटू V2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट एंड V1 वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट V2 माइनस V1 के इक्विवेलेंट होता है। उसके आधार पे भी हम वर्क डन यहाँ फाइंड कर सकते हैं, या एरिया अंडर पीवी डायग्राम कंसीडर करके भी हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम ए से बी पे हमारा सिस्टम आएगा तो हम अगर एरिया अंडर पीवी डायग्राम हम कंसीडर करें तो यहाँ ए से बी के थ्रू कितनी एरिया आएगी, ए से बी के थ्रू हमारा इस पीवी डायग्राम के थ्रू एरिया जो हमारी कवर होगी वो होगी ABEF के बराबर, ABEF के बराबर। यानी हमारी जो एरिया कवर करेगा वो सिस्टम हमारा होगा, वो एक रेक्टेंगल प्रोसेस होगा, रेक्टेंगल में एक एरिया हमको कवर की जाएगी ABEF के बराबर। यानी यदि हमको एरिया ऑफ ABEF फाइंड हो जाए तो हम आसानी से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम A टू B। ऐसा भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन थ्रू ए प्रोसेस इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया आती है वो उस प्रोसेस के लिए सिस्टम के वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। तो प्रोसेस ए से बी पे जब हमारा प्रोसेस ए से बी पे जब जाएगा, ए से बी के थ्रू जो एरिया हमारी पीवी डायग्राम कवर करेगा, जो पीवी डायग्राम हमारा सिस्टम यानी प्रोसेस ए से बी के दौरान जो एरिया कवर करेगा वही एरिया हमारी वर्क डन कही जाएगी, ठीक है। तो इसके आधार पे हम यहाँ से ABEF की एरिया निकाल के भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, या हम आइसोबैरिक प्रोसेस में फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले के आधार पे भी हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि हमारा यहाँ प्रेशर क्या है, प्रेशर के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए एरिया अंडर पीवी डायग्राम हम यहाँ कंसीडर करेंगे। यहाँ हम आप प्रेशर अगर कंसीडर करें तो प्रेशर स्टेट ए में भी, स्टेट ए में जब सिस्टम हमारा होगा तो प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बी में भी प्रेशर हमारा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हम PV2 माइनस V1 ये फार्मूला भी लगा के वर्क डन, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है हम फार्मूला जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू V2 माइनस V1 के। तो P हो जाएगा यहाँ पे हमारा P प्रेशर कितना है ए से बी के दौरान 10 है, 10 होगा। V2 माइनस V1 जब आप करेंगे V2 माइनस V1 तो V2 पे हमारा वॉल्यूम कितना है 30 लीटर है और V1 पे वॉल्यूम हमारा 10 लीटर है। यानी V2 की वैल्यू हियर V2 इज इक्वल टू 30 लीटर एंड V1 इज इक्वल टू 10 लीटर। लीटर को जब हम मीटर क्यूब में बदलेंगे, क्योंकि लीटर में हम आसानी से वैल्यूज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो लीटर को जब हम मीटर क्यूब में बदलते हैं तो हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1/1000 मीटर। यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 10 के घाते -3 मीटर क्यूब।
तो हम यहाँ से इसको लीटर में बदल देंगे। तो जब लीटर से मीटर में बदलेंगे तो यहाँ 30 इंटू 10⁻³ होगा, माइनस हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 10⁻³ के, या W इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 30 माइनस 10 करेंगे यहाँ पे तो 30 माइनस 10 हो जाएगा 20 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ देखिए 10 हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ होगा, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू आएगी 200 इंटू 10⁻³ या W इज इक्वल टू होगा जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 का तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 जूल। ठीक है, ये वर्क डन हमको फाइंड होगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, और एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर पीवी डायग्राम करके भी हम आसानी से वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टेप फर्स्ट यानी फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, पहला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखेंगे यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ लिखेंगे इन द प्रोसेस, या लिख सकते हैं when the system follow the process A to B, then which is isobaric, ठीक ना, ऐसा भी लिख सकते हैं when the system follows the process from A to B, the process A to B which is isobaric, जो कि क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं इन द प्रोसेस A to B, अगर हम कंसीडर करें ऐसा भी निकाल सकते हैं when the system follows the process A to B which is isobaric, then the work done in isobaric process from state A to B is given by, यहाँ देखिए when the system follows the process A to B which is isobaric, तो क्या है, A to B प्रोसेस को जब फॉलो करेगा तो ये कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। देन द वर्क डन फ्रॉम स्टेट A to B इज गिवन बाय, A से B के थ्रू जब हम स्टेट यहाँ देखेंगे तो A से B के थ्रू जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू होगा, W A से B ले रहे हैं तो W A B यहाँ कंसीडर कर लेंगे, तो वैल्यू यहाँ देखिए हो जाएगी W A B इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ होगा एरिया। अगर हम पीवी डायग्राम के थ्रू एरिया के अंतर्गत लेते हैं तब भी निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस में निकाल सकते हैं। एरिया अंडर पीवी डायग्राम होता है तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर बिलो लाइन ए बी। ठीक है, एरिया अंडर बिलो लाइन ए बी के थ्रू जो निकालेंगे तो यहाँ एरिया किसकी होगी, ए बी लाइन के बिलो जो एरिया होगी तो हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ठीक ना, इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई एफ, या ए बी ई एफ क्या है, रेक्टेंगल है तो लिख लेंगे रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ के, या इम्प्लाइज दैट एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल है, आयत है तो हम जानते हैं एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी हो जाएगा ए बी इंटू हो जाएगा ए बी इंटू हो जाएगा ई बी के, ए बी इंटू ई बी के। ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे आप, ए बी की वैल्यू देखें यहाँ से, ए बी की वैल्यू निकालेंगे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि लीटर है मीटर में बदलेंगे आप, इंटू हो जाएगा ई बी। ई बी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ई बी की वैल्यू होगी 0 to 10 है, तो ई बी के बीच का जो लेंथ अगर हम कंसीडर करें वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, इंटू हो जाएगा 10, क्योंकि ई बी की वैल्यू जब निकालेंगे 10 माइनस 0 होगी, वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी यहाँ से, इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू हो जाएगा 10 के, या हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -3, या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1, या इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0.2 जूल। ठीक है, ये वर्क डन हमको हो जाएगा ए बी के थ्रू,
डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हमको वर्क डन फाइंड हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी के थ्रू वर्क डन होगा 0.2 जूल। ऐसा भी आ सकता है, या हम फार्मूला जानते हैं कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से करना चाहें तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज, निकाल सकते हैं डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं डब्ल्यू ए बी होगा, डब्ल्यू ए बी होगा, डब्ल्यू ए बी भी होगा। ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। हियर हम देख रहे हैं कि V2 की वैल्यू हमको दी गई है 30 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हम कंसीडर कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 10 लीटर दिया गया है। इसके आधार पे हम ऐसा फार्मूला लगा के भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट स्टेट में यानी फ्रॉम स्टेट ए टू बी, जब सिस्टम हमारा स्टेट ए से स्टेट बी में जाएगा तो कितना वर्क डन फाइंड करेगा, 0.2 जूल। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं व्हेन द सिस्टम फॉलोज द प्रोसेस ए टू बी, ए से बी में जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम वर्क डन का फार्मूला जानते हैं, ऐसा होता है, ये भी हम कर सकते हैं। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हम एरिया के अंडर अगर फार्मूला निकालें तो ये भी होता है, इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम आएंगे, इसको देख लेंगे और आप आसानी से देखिए, इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी। हमने यहाँ लिखा इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ इतना लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन द सिस्टम फॉलोज द प्रोसेस ए टू बी विच इज आइसोबैरिक, देन इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय। यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन इतना होता है। इस प्रकार से फार्मूला यूज करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं। यहाँ 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, इसलिए V2 इज इक्वल टू 30 लीटर है, 30 इंटू 10⁻³ किया गया है। ये 10 लीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 इंटू 10⁻³ किया गया है और वैल्यू हमने इस प्रकार से निकाली है, ठीक। इस प्रकार से हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0.2 जूल। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और एरिया अंडर पीवी डायग्राम से भी हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ लिखा डब्ल्यू ए बी जी इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर बिलो लाइन ए बी। लाइन ए बी के अंतर्गत जो एरिया आएगी तो एरिया कितनी आएगी, एरिया लाइन ए बी के बिलो जब हम एरिया कंसीडर करें तो ये पूरी एरिया आएगी पीवी डायग्राम में। तो ये पूरी एरिया जो रेक्टेंगल एरिया है ये हमारी वर्क डन हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ हमारा वर्क डन कहा जाएगा, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू इतना। इस प्रकार से हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं इन द आइसोबैरिक प्रोसेस, जो हमारा स्टेट 1 है, यानी पहला प्रोसेस था। पहले प्रोसेस में हम पहले स्टेप को इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में देखिए हम कैसे करेंगे। दूसरा स्टेप हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 1 हमने आपको बता दिया। अब हमको स्टेप 2 में कह रहा है कि फ्रॉम स्टेट बी टू सी हमको निकालना है। बी टू सी हम देखेंगे तो फिगर बस देखते जाइए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्राफ हम देख रहे हैं कि बी से सी पे जब सिस्टम आएगा तो हम देख रहे हैं कि बी सिस्टम जब हमारा स्टेट बी में होगा, स्टेट बी में होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, 30 लीटर। स्टेट सी में आएगा तब भी वॉल्यूम कितना है, 30 लीटर है। यानी जब सिस्टम हमारा स्टेट बी से सी में आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम हमारा सेम होगा। स्टेट बी में जो वॉल्यूम है वही स्टेट सी में भी है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जहां पे जिस प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, प्रोसेस कैसा कहा जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी जो सेकंड स्टेप हमको निकालना है, सेकंड पॉइंट जो हमको फाइंड करना है वो है फ्रॉम स्टेट बी टू सी, बी टू स्टेट सी। जब सिस्टम हमारा स्टेट बी से सी में जाएगा तो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। एंड वी नो दैट इन द आइसोकोरिक प्रोसेस देयर आर नो कर्व इन बिलो द पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम कोई भी कर्व फॉलो नहीं करता है। यानी पीवी डायग्राम में जो कर्व बनता है, या कर्व हम कह सकते हैं कर्व अंडर पीवी डायग्राम इज 0 इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो कर्व होता है पीवी डायग्राम के थ्रू, पीवी डायग्राम के थ्रू जो कर्व फाइंड होता है, जो पीवी डायग्राम जो कर्व यानी कि जो एरिया कवर करता है वो एरिया, कवर्ड एरिया क्या होगी, 0 होगी। या हम कह सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। यानी एरिया अंडर पीवी डायग्राम आइसोकोरिक प्रोसेस में एरिया क्या होती है, 0 होती है। तो जब एरिया 0 होगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सिस्टम जब हमारा बी टू सी आएगा तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला भी हमारा होता है क्या, W इज इक्वल टू, हम जानते हैं नेट वर्क डन W इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV कहते हैं। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस जब हम कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के। B2C लेंगे, एक स्मॉल प्रोसेस है इसलिए हम इंटीग्रेशन ना लेके इसको हम लेंगे P del V के।
पी डेल भी कंसीडर करेंगे। पी हमारा यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन डेल भी की वैल्यू क्या है, डेल भी क्या है, डेल भी यानी कि वॉल्यूम में चेंजिंग, तो डेल भी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, क्योंकि v इज इक्वल, भी क्या है, कांस्टेंट है। इन द फ्रॉम बी टू सी v इज कांस्टेंट, बी टू सी में हम देख रहे हैं v हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट बी पे भी, स्टेप बी में भी हमारा वॉल्यूम 30 लीटर है, सी पे भी वॉल्यूम हमारा 30 लीटर है, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी डेल भी कोई भी वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा। जब वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा तो वर्क डन हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा भी कह सकते हैं। और एरिया अंडर पीवी डायग्राम अगर हम कंसीडर करें तो इन द आइसोकोरिक प्रोसेस वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने पीछे आपको वीडियो में बताया है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज जीरो, यानी जीरो होता है, कोई भी एरिया कवर नहीं करता है। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे स्टेप 2 जब हम फाइंड करेंगे स्टेप 2 में हम लिख सकते हैं वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी, वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी इज गिवन बाई, हम यहाँ से ले सकते हैं, तो बी टू सी इज गिवन बाई W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी डेल वी के, यहाँ लिख सकते हैं सिंस प्रोसेस बी टू सी इज आइसोकोरिक, देन देयर आर नो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज करके लिख सकते हैं वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिंस प्रोसेस बी टू सी इज आइसोकोरिक, ठीक ना, देन देयर आर नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के। हेंस यहाँ लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू जीरो के, या वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, या इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी देयर आर नो वर्क डन इन द, देयर आर नो वर्क डन फाइंड फ्रॉम बी टू सी, यानी जब सिस्टम हमारा बी से सी में जाएगा तो कोई भी कार्य प्राप्त नहीं करेगा। ठीक, अब थर्ड स्टेप हम आते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कर रहा है फ्रॉम स्टेट डी टू स्टेट ए, सिस्टम जब हमारा स्टेट डी से स्टेट ए में जाएगा तो ये भी क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम आइसोकोरिक प्रोसेस है। बी टू सी भी आइसोकोरिक है, डी टू ए भी, क्योंकि डी पे भी स्टेट डी में भी हमारा वॉल्यूम क्या है 10 लीटर है, ए पे भी वॉल्यूम हमारा क्या है 10 लीटर है। वॉल्यूम देखने के लिए ये ग्राफ देखेंगे, ये कर्व हम देखेंगे, और प्रेशर देखने के लिए ये कर्व, यानी इस प्रकार से ऊपर ग्राफ चढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, जब ग्राफ इधर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो डी से ए में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम, प्रेशर तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसका थर्ड प्रोसेस जब लेंगे तो वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन इन द प्रोसेस डी टू ए इज गिवन बाई W इज इक्वल टू होगा क्या, P डेल V होगा, या इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि डी टू ए भी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ भी डेल V इज इक्वल टू जीरो होगा, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं आप डेल V इज इक्वल टू जीरो के। ठीक, क्यों, क्योंकि ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ भी वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। W डी टू ए यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए W ए भी हो गया था, W यहाँ लिख सकते हैं इसको बी टू सी लिख रहे हैं तो इसलिए बी टू सी लिख सकते हैं, या डब्ल्यू बी सी भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू जीरो। ये डब्ल्यू डी टू ए है तो डब्ल्यू डी टू ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों जीरो होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ की वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वर्क डन हमको जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस देयर आर नो कर्व टेक्स प्लेस इन द पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम है नो एरिया। ठीक ना, पीवी डायग्राम के द्वारा कोई भी एरिया प्राप्त नहीं किया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज जीरो इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट हमारा है, फोर्थ पॉइंट हमारा है, फोर्थ पॉइंट है, चौथा हम देखेंगे फ्रॉम कंप्लीट, फॉर कंप्लीट साइकिल ए बी सी डी ए, तो यहाँ लिखेंगे 10, द वर्क डन थ्रू कंप्लीट साइकिल फॉर ए कंप्लीट cycle A B C D A is given by
ठीक है। ए बी सी डी ए के लिए निकालेंगे तो वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम हम लेते हैं या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के लिए लेंगे। तो हमने अभी आपको दिखाया पीछे जस्ट इसके पहले जो साइक्लिक प्रोसेस हमने पढ़ाया कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब हम बी यानी कि एरिया वर्क डन निकालते थे, वर्क डन क्या होता है, एरिया थ्रू क्लोज्ड कर्व, जो क्लोज्ड कर्व होता है फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, जो क्लोज्ड कर्व होता है उसी क्लोज्ड कर्व की जो एरिया होगी वही वर्क डन होगी। तो यहाँ हम जब एरिया फॉर ए कंप्लीट साइकिल हम कंसीडर करेंगे ए बी सी डी ए पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए क्लोज्ड कर्व के लिए वर्क डन निकालेंगे तो क्लोज्ड कर्व के लिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन उस क्लोज्ड कर्व की एरिया के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ देखिए कर्व कैसा है, रेक्टेंगल है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी होगा या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा डब्ल्यू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा रेक्टेंगल आयत की एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई हो गई ए बी, चौड़ाई क्या हो गई, यहाँ ब्रेथ हो गई ए बी इंटू डी सी भी कह सकते हैं या ए बी इंटू डी सी भी कह सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। ए बी इंटू हो जाएगा बी सी के, ए बी की वैल्यू हमको मिल गई। देखिए ए से बी के बीच की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी में वॉल्यूम चेंज हम निकालेंगे 30 माइनस 10 यानी कि इसको लीटर में है मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ये, और इंटू आ जाएगा बी सी की जब वैल्यू निकालेंगे आप तो बी सी की वैल्यू होगी 4 से 10 के बीच में यानी 10 माइनस 6 हो जाएगी, और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 माइनस 6 हो जाएगी 4। देखिए 10 माइनस 4 होगी, यहाँ 10 माइनस 4 होगी, ये आ जाएगा 6, ठीक है। 10 माइनस 4 होगी, यहाँ मिल जाएगा हमको 6, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, यहाँ हो जाएगा 20 और 6 का 20 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3 डब्ल्यू ए बी सी डी ए कंप्लीट साइकिल की हमको एरिया मिल जाएगी, और यही एरिया हमारी क्या होगी, उसका वर्क डन कही जाएगी, इतना जूल हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से फॉर ए कंप्लीट साइकिल जो हमको वर्क डन फाइंड होगा वो 120 इंटू 10⁻³ जूल ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -3 है तो यहाँ आ जाएगा 0.120 जूल हो जाएगा। ये वर्क डन हमको मिल जाएगा 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ 10 टू द पावर -3 नीचे ले आएंगे तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको आ जाएगी 0.120 जूल। इस प्रकार से हमने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे इस ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ है तो ग्राफ के आधार पर हमने आपको वर्क डन फाइंड कराया। फर्स्ट स्टेप में हमने आपको दिखाया कि फर्स्ट स्टेप हमारा ए से बी पे जब चलते हैं तो ए से बी पे हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन का फार्मूला हम लगाते हैं। जब हम बी से सी पे आते हैं तो बी से सी पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस का फार्मूला लगाते हैं। डी से ए पे जब हम जाते हैं तो डी से ए में भी हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस का फार्मूला लगाते हैं। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमको बी से सी में वर्क डन 0 प्राप्त होता है, डी से ए में भी वर्क डन 0 प्राप्त होता है, ए से बी में आइसोबैरिक प्रोसेस हम लगाते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमको वर्क डन प्राप्त होता है, वैल्यू हमने आपको दिखाई है। इसके बाद फॉर ए कंप्लीट साइकिल जब हम निकालते हैं तो अभी पीछे हमने सारे साइक्लिक प्रोसेस हमने निकाला था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, अंडर क्लोज्ड कर्व की जो एरिया होगी वही हमारा फॉर ए कंप्लीट साइकिल वर्क डन होगा। तो यहाँ से फॉर ए कंप्लीट साइकिल जब वर्क डन ए बी सी डी ए के थ्रू हम निकालेंगे, फॉर ए क्लोज्ड कर्व निकालेंगे तो क्लोज्ड कर्व के लिए जो वर्क डन होगा उसी क्लोज्ड कर्व के थ्रू घिरी हुई जो एरिया होगी उसके बराबर होगी। तो इस कंप्लीट क्लोज्ड कर्व के लिए जब निकालेंगे तो ए बी सी डी ए इस से घिरी हुई जो एरिया होगी वही हमारा वर्क डन होगा, इसलिए हमने यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल का ये जो क्लोज्ड कर्व हमारा है इसकी जो एरिया होगी यही हमारा वर्क डन होगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ये हमारा वर्क डन होगा। तो इसका टोटल वर्क डन हम निकाल लेते हैं फॉर ए कंप्लीट साइकिल इस साइडेड एरिया की। तो हमको रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ हो गया यहाँ से ए बी और ब्रीथ हमने मान लिया कि बी सी है, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे ए बी इंटू बी सी कर देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 10 करेंगे, लीटर में है मीटर बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू हो जाएगा बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो बी हमारा 10 पर है, सी हमारा क्या है 4 पे है, तो 10 बी की वैल्यू हो जाएगी 10 और सी की वैल्यू हो जाएगी 4, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4, वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 6 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी
जाएगी 120 इंटू 10⁻³ जूल। ऐसा भी कर सकते हैं, 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.120 जूल। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको आज के वीडियो में वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस हमने बताया। इसके बाद हमने वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में, वेरियस प्रोसेस में जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और कंप्लीट साइकिल के लिए हमने वर्क डन से रिलेटेड एक ग्राफ के थ्रू हमने आपको एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बताया। एक ग्राफ के आधार पे ग्राफ आपको दिया रहेगा, इसके आधार पे हमने वर्क डन निकालना आपको बताया। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और आज के वीडियो में जो भी हमने बताया उसको आसानी से आप पीछे वीडियो को करके आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छे ढंग से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको साइक्लिक प्रोसेस और वर्क डन का जो ये फार्मूला, जो ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके आगे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कुछ और भी हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।